दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि एक कॉइन फ्लिप करते हैं, हेड आया तो आप मुझे 1000 रुपये देंगे और टेल आया तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, तो क्या आप ये गेम खेलना चाहेंगे? आई थिंक कोई भी नहीं खेलना चाहेगा। नाउ थोड़ा सा गेम को चेंज करते हैं। आप जीते तो मैं आपको 1100 रुपये दूंगा और आप हारे तो आपको मुझे सिर्फ 1000 रुपये देने हैं। क्या अब आप इस गेम को खेलना चाहेंगे? अब भी नहीं खेलना चाहेंगे क्योंकि 50% चांस लॉस होने के हैं और साइकोलॉजी कहती है कि हमारे अंदर किसी नई चीज़ को गेन करने से ज़्यादा अपनी चीज़ को लॉस होने का डर ज़्यादा होता है। इसे लॉस एवर्जन टेक्निक कहा जाता है। तो अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो आप उसे ये बताएं कि उसका क्या लॉस हो सकता है अगर वो आपकी बात नहीं मानता है, तो ये बताने की बजाय कि आपकी बात मानने से उसका क्या फ़ायदा होगा, इससे उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। जैसे मैंने इस वीडियो के टाइटल से आपको अपना लॉस दिखाकर इस वीडियो को देखने के लिए कन्विंस किया, उसी तरीके से आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको डैनियल कहनेमैन की बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से ऐसे ही कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जो आपको बेवकूफ़ बनने से बचाएंगी। नाउ दोस्तों इमेजिन कीजिए आप 2 लाख साल पहले पैदा हुए थे और आप अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम रहे थे, तो आपने एक शेर देखा, लेकिन आपको पता नहीं था कि शेर क्या है। तो आपने अपने बच्चे को शेर के साथ खेलने के लिए भेज दिया और शेर ने आपके बच्चे को खा लिया। आप घर गए, दुखी थे, लेकिन अभी भी आपके 2 बच्चे थे। अब कुछ दिनों बाद आप अपने दूसरे बच्चे के साथ जंगल से गए तो आपने दोबारा शेर देखा, लेकिन इस बार आप बच्चे के साथ छुप गए और शेर जब चला गया तो आप बच गए। फिर आप बाहर निकले और घूमने लगे, लेकिन अचानक से आपके बच्चे के ऊपर से एक चिड़िया पास हुई और उसी टाइम आपके बच्चे की मौत हो गई। आप घर गए और आपके पास अब सिर्फ एक बच्चा बचा हुआ था, तो आपने सोच लिया कि अपने बच्चे को शेर से दूर रखना है और चिड़िया को भी उसके ऊपर से जाने नहीं देना है, क्योंकि शेर बच्चे को खा जाता है और चिड़िया जब ऊपर से पास करती है तब भी बच्चा मर जाता है। तो ये दोनों जो डिसीजन आपने लिए ये आपने फास्ट ऑटोमेटिक थिंकिंग से लिए, जिसे ऑथर ने सिस्टम 1 कहा है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में सिस्टम 2 स्लो लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करते तो आप समझ पाते कि चिड़िया के ऊपर जाने से और बच्चे के मरने का कोई कनेक्शन नहीं था। तो ये जो सिस्टम 1 है फास्ट ऑटोमेटिक थिंकिंग, ये ज़्यादातर जो डिसीजन लेता है वो इलॉजिकल होते हैं, लेकिन जब भी कोई इमरजेंसी आ जाए तो सिस्टम 1 ही काम आता है। और ये जो सिस्टम 2 है स्लो लॉजिकल थिंकिंग, ये आपको समझदार इंसान बनाता है। तो ये दोनों ही सिस्टम ज़रूरी हैं, पर प्रॉब्लम तब आती है जब आप सिस्टम 2 की जगह पे सिस्टम 1 का यूज़ करते हैं और सिस्टम 1 की जगह पे सिस्टम 2 का यूज़ करते हैं। तो अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप इन दोनों सिस्टम को अकॉर्डिंगली यूज़ करके उस सिचुएशन से बहुत ईजिली बाहर निकल सकते हैं। अब मैं आपको एंकरिंग टेक्निक के बारे में बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 2 ग्रुप बनाए गए थे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। दोनों को सेम पेड़ दिखाया गया और ग्रुप 1 से पूछा गया कि इस पेड़ की हाइट 1200 फीट से ज़्यादा है या कम है, और अपनी तरफ से कोई गेस करने को कहा। जबकि ग्रुप 2 से पूछा गया कि इस पेड़ की हाइट 180 फीट से ज़्यादा है या कम है, और कोई एक गेस करने को बोला। तो पहले ग्रुप ने जो गेस किया उसकी मीन हाइट थी 844 फीट, जबकि दूसरे ग्रुप ने जो गेस किया उसकी मीन हाइट थी 282 फीट। तो एक ही ट्री की हाइट 2 ग्रुप के आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। तो इसे एंकरिंग टेक्निक कहा जाता है और हमारा माइंड इस टेक्निक को गेस करने के लिए यूज़ करता है। मैं जब अपने स्टार्टअप के लिए ऐप डेवलप करवाने की सोच रहा था तब मुझे लग रहा था कि ऐप 8-10 हज़ार में बन जाता होगा, लेकिन जब मैंने कुछ कंपनीज से बात की तब उन्होंने मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4 लाख का बजट बताया। उसके बाद मैं सोच रहा था कि 1 लाख में भी ऐप बन जाता तो अच्छा होता। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ऐप 10,000 में भी बन जाता है और 10 करोड़ में भी बनता है, सब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। तो आप इस एंकरिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं अगर आप सेलर हैं तो अपने प्रोडक्ट की MRP को सेट करने के लिए, और अगर आप बायर हैं तो जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसकी वर्थ को पता करने के लिए। नाउ दोस्तों लास्ट टेक्निक है फ्रेमिंग। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन कीजिए कि आपका एक ऑपरेशन होना है और एक डॉक्टर कहे कि 10% चांस है आप मर जाओगे और दूसरा डॉक्टर कहे कि 90% चांस है आप बच जाओगे, तो आप कौन से डॉक्टर से अपना ऑपरेशन करवाना चाहोगे? जब मैंने यही सवाल अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर कहता है कि 90% चांस आप बच जाएंगे हम उससे ही अपना ऑपरेशन करवाएंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों बातों का मतलब एक ही है, और हो सकता है कि जिस डॉक्टर ने कहा है 90% चांसेस आप बच जाएंगे उस डॉक्टर को ऑपरेशन सही से करना ना आता हो। लेकिन जब डॉक्टर ये कहे कि 10% चांस है आप मर जाओगे तो आप ज़्यादा डरोगे,
इसको फ्रेमिंग कहा जाता है। जिस तरह से आप एक बात को कहते हैं उस तरह से हमारे माइंड पे अलग अलग असर पड़ता है। तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं लोगों को अपने फेवर में करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।